सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, क्या बड़ी खबरें हैं, आपको बताएंगे। सबसे बड़ी जो खबर है वो पेंशनरों को लेकर के हैं। पेंशनरों को एरियर मिलने वाला है और ये अच्छी खबर भी है। इसके अलावा डीए की तैयारी भी शुरू हो गई है और डीए कब मिलेगा वो भी बताएंगे। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और आज सरकार ने जो उन्होंने बयान दिया था उससे किनारा किया है। क्या किनारा किया है आपको बताएंगे। इसके अलावा एक एचपीयू की बड़ी खबर है। प्रदेश में मौसम खराब रहा और मौसम खराब होने के चलते जो है वो काफी नुकसान प्रदेश में हुआ है। भारी बारिश हुई है बीते कल से हिमाचल प्रदेश में। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेंशनरों को एरियर देने की तैयारी हो गई है और पेंशनरों को अब अगले माह सितंबर की पेंशन के साथ ही जितने भी प्रदेश में 75 साल से अधिक उम्र के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको एरियर मिलेगा। यानी पेंशन के साथ जो उनको एरियर है उसकी एक किस्त मिलेगी और पेंशनरों को 45% एरियर जो अभी बचा हुआ है उनका एरियर जो 75 साल से अधिक आयु के हैं उनको अगले माह 22.50% राशि पेंशनरों के खाते में आ जाएगी। इसको लेकर के आज हमने जो है वो बातचीत की और बातचीत में यही बात सामने आई है सरकार के लेवल पे कि ये जो राशि है वो अगले माह खाते में डाल दी जाएगी। तो ये मान के चलिए जो पेंशनर हैं 75 साल से अधिक आयु के, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर के जो देहरा में कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त का, ये कहा था कि हम जो है वो पेंशनर जो 75 साल से अधिक आयु वाले हैं उनको एरियर एक मुश्त दे देंगे। तो अब खबर ये है कि 22.50% जो एरियर की राशि है जो उनका बनता है, जो नया वेतनमान का उनका एरियर बनता है वो दे दिया जाएगा। तो 22.50% जो एरियर की राशि है जो उनका नया वेतनमान का एरियर बनता है वो अगले माह उनको 10 तारीख, देखिए अभी तक की जो हमारे पास सूचना है कि जो पेंशन है वो 10 तारीख को आनी है और जो सैलरी है वो 5 तारीख को आनी है। सरकार ये कह रही है अभी तक कि इसमें हमने 3 करोड़ रुपए बचाने, क्योंकि हमें लोन लेना पड़ता है मार्केट से और मार्केट से लोन पर जो ब्याज बनता है उस हिसाब से हर महीने 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो 3 करोड़ भी बचाने हैं और जो पेंशन है और जो एरियर है वो तो कर्मचारियों को मिलना ही उनका हक है, सरकार का ये कहना है। और 22.50% जो एरियर की राशि है वो अगले माह इनको खाते में आ जाएगी। प्रदेश में लगभग 30,000 ऐसे पेंशनर हैं जिनके खाते में ये राशि आएगी। तो ये अच्छी खबर है इनको लेकर के। इसके अलावा कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि हमारा 12% तो डीए है ही है और ये अब 16% भी हो ही गया है, तो ऐसे में कम से कम एक किस्त जारी की जाए। इसको लेकर के वार्तालाप का जो दौर है वो पीछे शुरू हुआ। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो सीएम आज भी ओकोबर में है, जो सरकारी आवास है वहीं पर सीएम है। और हमने आपको पिछले कल ही बता दिया था कि सीएम को अगले 3-4 दिन बेड रेस्ट, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट रेस्ट लिखा है कि ज्यादा स्ट्रेस ना लें और कंप्लीट रेस्ट उनको लिखा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल सीएम कुछ दिन जो है वो ओकोबर में ही रहेंगे। सेक्रेटरीट भी सीएम नहीं जा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। आपको हमने कल खबर बताई थी कि ऑक्सीजन लेवल एक मशीन में बढ़ा हुआ आया था, फिर एहतियातन सीएम जो है वो आईजीएमसी अस्पताल गए, वहां पर जब चेक किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। चेस्ट का उनका एक्सरे हुआ, वो उसकी रिपोर्ट भी ठीक आई है। लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टरों ने कुछ दिन तक उन्हें जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट लिखा है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि सीएम फोन कॉल के माध्यम से जो ऑफिसर्स हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। आपको हमने कल एक खबर बताई थी जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एचपीएस के तबादले कल हुए हैं। वो सीएम आपको मालूम ही है कि जब आईएएस के तबादले होते हैं तो बिना सीएम की सहमति के वो होते नहीं है। तो ये मान के चलिए फाइलें भी दौड़ रही है और सीएम अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। हम बात कर रहे थे डीए को लेकर के, तो डीए को लेकर के जो अपडेट है वो यही है कि अंदर खाते अब जो तैयारी है वो हो गई है, शुरू हो गई है। अब त्योहारी सीजन है, ऐसे में कर्मचारी मान भी नहीं रहे हैं कि अगर एरियर नहीं देना है तो कम से कम डीए की एक किस्त दे दें। तो सूचना ये है, सूत्रों की माने तो कांग्रेस सरकार दिवाली को डीए की एक किस्त यानी 4% देने की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर अंदर खाते जो है वो वित्तीय जो अधिकारी है उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी है। तो ये मान के चलिए कि एक जो किस्त है वो कर्मचारियों को जो दिवाली है उस पर मिल सकती है और इस पर जो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनके लिए 600 करोड़ का अतिरिक्त जो बोझ है इसको देने के बाद वो पड़ेगा। तो डीए की एक किस्त देने की तैयारी है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सरकार डिसीजन लेती है, लेकिन अंदर खाते जो तैयारी है वो हो गई है
शुरू कि दिवाली में एक किस्त तो कम से कम देनी है। और बाकी जो वार्तालाप का दौर है जिसमें जो प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ उन्होंने कह दिया है कि सीएम हालांकि बीमार हैं तो इसलिए हम जो है वो अभी अपना जो उनकी जो एक मीटिंग होनी थी, जनरल हाउस होना था, वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब सीएम ठीक हो जाएंगे वार्तालाप करेंगे, सबसे पहले जो प्रिविलेज मोशन लाया गया है कर्मचारियों के खिलाफ उसको वापसी लिया जाए। तो डीए 4% की तैयारी है और कब? दिवाली पर। अंदर खाते तैयारियां शुरू हुए और अब आखिरी जो डिसीजन है वो सीएम साहब ने लेना है। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद अब सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है और सरकार ने किनारा किया है उस बयान से जो विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। और ये जो मामला है ये दुकानों में आई कार्ड लगाने का है कि दुकानों में जो है वो आई कार्ड लगेंगे पूरे प्रदेश में, ये मामला है। इसमें सरकार के एक प्रवक्ता की तरफ से आज विक्रमादित्य सिंह के बयान से उलट एक प्रेस नोट जारी किया गया है सरकार तरफ से। और आपको बता दें कि इसमें सिलसिलेवार हुआ क्या है अभी तक और ये क्यों जो है वो सरकार कुछ और कह रही है प्रवक्ता सरकार के। और जो विक्रमादित्य सिंह मंत्री है, न केवल पीडब्ल्यूडी मंत्री के बाद शहरी विकास का भी महकमा है। आपको बताते हैं सबसे पहले आज विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर जो काउंटर होते हैं और जो रेहड़ी फड़ी वाले संचालक है प्रदेश में, पहचान पत्र लगाने के मामले में शहरी विकास मंत्री ने साफ किया कि इसका उत्तर प्रदेश या योगी आदित्यनाथ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब देखिए आज विभिन्न जगहों पर खबरें चल रही है कि योगी जो मॉडल है वो कांग्रेस सरकार अपना रही है प्रदेश में, इसको लेकर के आज जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया, वो उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन आज विक्रमादित्य सिंह ने ये दिल्ली में साफ किया। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में उन्होंने साफ किया कि इसका यूपी मॉडल, यूपी जो सरकार है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहां के सीएम है उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, ये विक्रमादित्य सिंह ने कहा है, और राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। उन्होंने दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में कहा कि हाल के दिनों में ही जो घटनाएं प्रदेश के अंदर हुई है उसको देखते हुए आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इसी मकसद से सर्वदलीय कमेटी की जो मीटिंग है वो की गई थी जिसमें सारी पार्टी के लोग शामिल हुए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर अलग अलग नगर निकाय में पहले ही स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है, इसके लिए अलग अलग जोन चिन्हित किए जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में बीते दिनों के घटनाक्रम को सांप्रदायिकता का रंग देने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और हाईकोर्ट ने भी टाउन वेंडिंग जो वेंडिंग कमेटी है इसको बनाने को लेकर समय समय पर निर्देश दिए हैं। वेंडर जो कमेटी है उसको बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के राज्य के लोगों का हिमाचल में स्वागत है। देश के किसी भी क्षेत्र से रोजगार के लिए लोग हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और फूड को लेकर हाइजीन बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश में जिस तरीके से ड्रग्स का विस्तार हो रहा है यह काफी चिंताजनक है। वहीं खाद्य सामग्री में भी कई बार मिलावट के मामले सामने आते हैं। ऐसे में सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। तो ये आज विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कहा है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन्होंने भी आज दिल्ली में बातचीत की है और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर की समस्या के समाधान को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं जो समाधान निकाले कैसे रेहड़ी फड़ी वालों को बसाया जाए और बिठाया जाए। इसलिए यूपी से तुलना करना गलत है। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रभारी है उन्होंने भी कुछ उलट ही जो है वो बयान दिया कि ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में नहीं आदेश हुए हैं और जो ये यूपी मॉडल से देखा जा रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है। अब इसके बावजूद देखिए पहले विक्रमादित्य सिंह का बयान आया, फिर राजीव शुक्ला का बयान आया, अब सरकार का बयान आया, एक प्रवक्ता का बयान सरकार की तरफ से आया है। हिमाचल में जो सरकार का बयान है, प्रवक्ता का बयान है, वो हम पढ़ रहे हैं। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स नीति को लेकर उपजे विवाद पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर दिए गए बयान के बाद सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अब
अभी तक प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। तो सबसे पहले तो ये साफ है कि अभी दुकान, जितनी भी प्रदेश में दुकान है, जितने विक्रेता रहते हैं, वो अभी जो एक पिछले कल बयान दिया था मंत्री ने कि आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा दुकानों के बाहर, हमने आदेश दे दिए हैं। तो सरकार ने कहा है कि इस बाबत अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो अभी लगाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। आपको बता दें, इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है पहले ही। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक जो भाजपा के हैं अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश चनार्था इस समिति के सदस्य हैं। समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल द्वारा इन सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौर हो कि हिमाचल में अब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब इसको बनाने का प्रयास कर रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। इस वजह से आम जन से जुड़े इस मामले को लेकर सरकार की ओर से जल्द फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल मामला अभी यही है कि जो एक बयान विक्रमादित्य सिंह ने दिया है, आज सरकार के एक प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसमें यह कहा गया कि अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ है। अब ये कमेटी बनी है, कमेटी अपनी मीटिंग करेगी, फीडबैक लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद इसमें कैबिनेट में डिसीजन होना है। तो ये जी कुछ अलग अलग जो बयानबाजी हुई है उसके बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। इसके अलावा बात करें मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली में फिर बड़ा हमला बोला है, जुबानी हमला। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना सभी मुद्दों पर बात करती है मगर अपने संसदीय जो क्षेत्र है उनका मंडी, उसके बारे में कभी बात नहीं करती लोगों के बारे में। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई, कई लोगों की जानें चली गई, कंगना ने आज तक लोगों को यह नहीं बताया कि आपदा से राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने की सहायता वो लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडरशिप को लेकर जरूर अनाप शनाप बोलती रहती है। बीजेपी हाईकमान द्वारा बार बार टोकने के बावजूद वह बोलती रहती है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा कि कंगना ने सोनिया गांधी की छवि को खराब किया है। यदि उसके लिए कंगना एक सप्ताह के भीतर माफी नहीं मांगती है तो फिर वो क्रिमिनल डेफेमेशन का उनके खिलाफ केस करेंगे। तो ये उन्होंने कहा है जी। इसके अलावा बात करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, तो इन्होंने आज शिमला में प्रेस वार्ता की और बड़ा बयान दिया इन्होंने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज AIMIM नेता शोएब जमाई के वायरल वीडियो पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने वीडियो बनाया है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके विवादित मस्जिद जो मस्जिद में वो पहुंचे, इस पर भी उन्होंने सवाल उठे कि वो व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले किसी व्यक्ति के सहायता के बिना उनका वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन में अवैध निर्माण हुआ है और बंद है, किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद वो वहां पहुंचते हैं और आसपास के भवनों को मस्जिद से जोड़कर देखते हैं, जिसका उन्हें पता नहीं है कि ये जो भवन है ये इनके सबके नक्शे पास हैं। जयराम ठाकुर ने AIMM पर हमला बोलते हुए कहा कि शोएब उस पार्टी से आते हैं जिनका काम देश में माहौल बिगाड़ने का है। उन पर FIR तो दर्ज हुई है लेकिन FIR से काम नहीं चलेगा, FIR काफी नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय प्रदेश में माहौल बिगाड़ने को लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के PWD व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी फड़ी वालों को फोटो सहित लाइसेंस जारी करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर की जो पॉलिसी है ये पहले से ही मौजूद है। वर्तमान सरकार ने अब माहौल बिगाड़ने के बाद उसे लागू करने का फैसला लिया है। माहौल बिगड़ने के बाद
जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विक्रमादित्य सिंह अपनी बात पर कायम रहेंगे, मगर पहले भी ऐसे हालात देखे हैं जहां एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ कहा, मगर हाईकमान के आदेश मंत्री पद से हटाने के आए, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो टांगे हैं उनकी टांगे कांप गई और अब विक्रमादित्य सिंह पर भी दबाव आ रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को हिमाचल में आसानी से पहचाना जा सकता है, ऐसे में इनकी शिनाख्त होना बेहद जरूरी है। तो ये आज जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक तो जो शोएब हैं, जो जमई हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने वही कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने जरूर कहा है कि अब जो उन्होंने बयान दिया है उससे वो पीछे ना हटें, लेकिन उस बीच एक प्रेस नोट जारी हुआ है सरकार की तरफ से, वो हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा बात करें प्रदेश के विश्वविद्यालय को लेकर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। एचपीयू ने इन भर्तियों के लिए, देखिए यहाँ पर एक नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती होनी थी, गड़बड़ झाला क्या है, अब गड़बड़ झाला है कि नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन आपको खबर बता रहे हैं हम, एचपीयू ने नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसकी भर्ती करवानी थी। एचपीयू ने इन भर्तियों के लिए 2020-21 में विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इससे विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले 52,000 से अधिक बेरोजगार युवा दुखी है। अब ये युवा एचपीयू पर आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती के नाम पर उनसे आवेदन शुल्क के तौर पर रुपए लिए गए। ये रुपए जमा करने के लिए ही एचपीयू ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, आरोप लगाया है। उसे युवाओं को कोई नौकरी देनी ही नहीं थी, ये भी आरोप लगा एचपीयू प्रबंधन पर। अब यूनिवर्सिटी फिर से विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रही है। रूपांश राणा नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि भर्ती के नाम पर एचपीयू ने 4 करोड़ 9 लाख, इसमें जो है वो लगभग 4 करोड़ 9 लाख रुपए जो है वो जमा किए। एचपीयू ने 29 पोस्ट कोड में करीब 300 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली थी। ये जानकारी आरटीआई में खुद एचपीयू प्रशासन ने दी है। तो ये मान के चलिए कि एक जो लड़का है, इसमें अभ्यर्थी कह सकते हैं आप इनको वो कह सकते हैं कि इन्होंने आवेदन किया था 52,000 के आसपास, लेकिन आपने आवेदन निकाले, पैसे भी लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो भर्ती नहीं करवाई। तो ऐसे में अब ये गड़बड़ जाला क्या है, इस पर अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हमने बता दिया है कि आरोप लगाया है एचपी प्रबंधन पर कि वहां पर पैसे तो ले लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी जो वहां पर जिन्होंने आवेदन किया था बेरोजगारों से, उसके बाद ये भर्ती है इसकी कोई परीक्षा नहीं हुई। इसके अलावा बात करें, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है, कुल्लू में आज पुलिस ने नाका लगाकर जो प्रवासी श्रमिक है उनके आधार कार्ड की जांच कर थाने में पंजीकरण करवाने को लेकर के जागरूक किया। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब प्रशासन ने 2 महीने की जो डेडलाइन है वो भी दे दी है। जिन प्रवासी श्रमिकों ने 2 महीने के भीतर पंजीकरण नहीं करवाया तो श्रमिकों पर ही नहीं, जो मकान मालिक है उन पर भी कार्रवाई होगी, ये साफ कह दिया है जिला प्रशासन ने। इसके लिए आदेश 24 सितंबर से लागू कर दिए गए हैं। वारदात या अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रविश ने जिला के जो प्रवासी श्रमिक हैं और जो अन्य बाहरी कामगारों का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बाहरी कामगारों व उद्यमियों आदेश दिए हैं उनको कि वे अपने कारागारों का फोटो सहित पूरा जो अपने जो कामगार हैं, कामगारों का फोटो सहित जो पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने हिदायत दी है कि वे अपने मकान बाहरी लोगों को किराए पर देने से पहले किराएदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। जिला दंडाधिकारी के इस आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो इसका उल्लंघन नहीं करेगा, आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा, उन पर जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। ये आदेश 24 सितंबर से 2 महीने की अवधि तक लागू रहेंगे। तो साफ तौर पर अगर आपको बता दें, जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन इसलिए नहीं कि हिमाचल प्रदेश में अभी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ, इसलिए की जा रही है। जो तोरुल एस रविश है डीसी वहां पर, उन्होंने कहा है ये हमने इसलिए किया है कि जो वहां पर मकान मालिक हैं वो ये एग्रीमेंट कर दें वहां पर उनके साथ की है कहां से है, बाद में कुछ जो है वो ऐसी घटना अप्रिय घटनाएं हो जाती है तो फिर जो आरोपी है उसको पकड़ने में मुश्किल हो जाती है। ये तो जरूर कहा जाता है कि कामगार था वहां पर उनके साथ आया था, उस ठेकेदार के साथ आया था, लेकिन उस ठेकेदार के पास भी उसकी आईडी नहीं होती है। वो कहता है कि हमने जो लेबर है वो दिल्ली से लाई, हमने यूपी से लाई, बिहार से लाई, कहीं से भी लेबर लाई हो, उनके पास आइडेंटिटी नहीं होती। तो ऐसे में अब जिला दंडाधिकारी जो है उन्होंने आदेश दे दिए है कुल्लू के कि आप इनकी डिटेल रखें कि ये कहां से है,
काम करने के लिए वेलकम है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से ये है, नाम क्या है, ताकि बाद में कुछ अप्रिय घटना, भगवान ना करे अप्रिय घटना घटे, लेकिन अगर घटती है तो जो आरोपी है उनको पकड़ने में मुश्किलात जो है वो ना हो। इसके अलावा बात करें, घुमारवी थाना क्षेत्र के तहत पुलिस थाने के पास गत रात एक महिला के साथ मारपीट और अश्लील हरकतें करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने इस बाबत थाना में जो शिकायत है वो दर्ज करवा दी है। शिकायत में कहा गया है कि गत रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते लगभग 2 बजे वो अस्पताल जा रही थी। जब वो गांधी चौक के पास पहुंची तो 3 लड़के बाइक पर आए। उनमें से एक लड़का उसके पास आया और अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता ने अपना बचाव किया तो उसने उसे धक्का दिया और मारपीट की। इस घटना में पीड़िता की आंख और पेट में चोटें आई, पैर में चोटें आई है। यह घटना पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है, जो महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की लापरवाही को भी दर्शाता है। डीएसपी घुमारवी जो वहां पर है, चंद्रपाल सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जो जांच है, जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो ये बहुत ही दुखद है जी। एक युवती बाहर निकलती है देर रात को और 3 लड़के नहीं कहेंगे, छिछोरे कहेंगे, आते हैं और जो छिड़खानी करते हैं। अब पुलिस कह रही है कि हमने जांच शुरू कर दी, जो आरोपी है उनको नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रदेश में मौसम को लेकर के, एक बहुत दुखद खबर सामने आई। एक व्यक्ति आज जिंदा जो है वो दब गया। मतलब प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिला है। बीती रात से लगातार बारिश हुई है प्रदेश में और देर रात से मतलब प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। और ऐसे में सबसे अधिक जो बारिश है वो सिरमौर जिला में हुई है। सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में बीती रात भारी बारिश से खूब तबाही मची है। सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में अंबोया खाला में बादल फटने के बाद यहां एक व्यक्ति जिंदा मलबे में दब गया। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। अटवाल गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग अपने घराट में सोए हुए थे। देर रात को भारी बारिश हुई, जलस्तर बढ़ा और मलबे में दबने से इस बुजुर्ग की मौत हो गई। एसडीएम पोंटा साहिब गुंजी चीमा ने सुबह 5 बजे जब उनको आभास हुआ कि बहुत बारिश हो रही है, उन्होंने जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप से वहां पर पोंटा साहिब में, उन्होंने वहां पर भारी बारिश को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का डिसीजन ले लिया। यानी उन्होंने, कह सकते हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल आ जाएं, क्योंकि कई बार स्कूल सुबह जो है 7-8 बजे बच्चे निकल पड़ते हैं। तो उन्होंने 5 बजे ही सुबह से जो है काम शुरू कर दिया और उन्होंने व्हाट्सएप पर भेज दिया कि आज स्कूलों में छुट्टियां हैं। तो ये अच्छा भी रहा, क्योंकि छुट्टियां अगर नहीं करते तो आज जिस तरीके की बारिश हुई है, आपने देखा नदी नाले उफान पड़ते। सबसे अधिक बारिश आज सिरमौर में हुई है, पोंटा साहिब और धौला कुआं में। पोंटा में 11 पंचायतों को जोड़ने वाले अंबोया पुल सहित पोंटा में ही 15 से अधिक जो सड़कें वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं शिमला की बात करें तो शिमला में टॉयलेट नाले के पास आज एक पेड़ गिर गया और इस पेड़ के गिरने के बाद जो नीचे खलीनी से जो रोड आईएसबीटी की तरफ जाता है उस रोड पर जो है पेड़ आ गया। पेड़ आने के बाद जो वहां पर जाम है वो लग गया और 1 घंटे 2 घंटे तक जो है वहां पर यातायात है वो प्रभावित हुआ। और इसमें जो मलबा वहां पर आया था उसमें एक गाड़ी भी चपेट में आई और रोड बंद रहा। तो ये आज प्रदेश में हालांकि कई जगहों पर जो है वो हल्के लैंडस्लाइड हुए हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चाहे वो आप मंडी की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप सोलन की बात कर लीजिए। एक आज बस थी एचआरटीसी की बस, उस बस वो बस भी जो है वो धंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वो जो बस है वो धंसी नहीं, वो निकाल दी गई। उसमें बहुत सारी सवारी भी जो है वो सवार थी। तो आज बारिश से काफी, कह सकते हैं आप, प्रदेश में प्रभावित हुआ है जनजीवन। इसके अलावा बात करें कल को लेकर के, प्रदेश में कल भी मौसम खराब है। ये आम जनता के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी ये ऐसे जिला है जहां पर कल भी भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट है। लेकिन इसमें भी 3 जिले ऐसे हैं, इसे बता देते हैं आपको, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन। यहां पर कल कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान। और मौसम कल भी खराब है और अगले 29 सितंबर तक प्रदेश में जो मौसम है वो खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बात करें एचआरटीसी की, तो एचआरटीसी के जो पदाधिकारी है उन्होंने आज जब एक प्रेस वार्ता की है और ये जो प्रेस वार्ता है धर्मशाला में की गई। और एचआरटीसी जो कर्मचारी है उनका ये कहना है कि जो हमारी वेतन विसंगतियां हैं और इसके अलावा जो हमारा नाइट ओवर टाइम है और जो और भी बहुत सारी उनकी जो देनदारियां बचती है उसको सरकार जल्द से जल्द जो है वो जारी करें, ये इनका कहना है। एचआरटीसी, जितने भी एचआरटीसी कर्मचारी, उनका ये कहना है कि हम चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो वहां पर उनके जो कर्मचारी नेता है एचआरटीसी, उनका ये कहना था कि हमारे जो चाहे वो कंडक्टर हो या फिर ड्राइवर रात को भी अपनी सेवाएं देते हैं, दिन को भी अपनी सेवाएं देते हैं और कभी भी जो है वो चाहे एक सवारी भी हो तब भी उसको घर तक छोड़ते हैं। ऐसे में सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने
कहा जो हमारी वेतन विसंगतियां उसको दूर किया जाए और जल्द से जल्द जो हमारे वित्तीय लाभ है वो हमें दिए जाए। बहुत सारे वित्तीय लाभ है, नाइट ओवर टाइम है, इसके अलावा जो पेंशनर हैं उनके मेडिकल बिल्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्होंने सरकार को कहा है कि सरकार हमारे वेतन विसंगतियां और जो पेंशनर हैं उनका जो भी चाहे वो डीए की तो उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने तो यही कहा कि वेतन विसंगति दूर किया जाए। इसके अलावा फिर जो नाइट ओवर टाइम का पैसा उनका अपना पैसा है वो दिया जाए। इसके अलावा जो और वित्तीय लाभ है वो जल्द से जल्द दिए जाए, वरना आगामी समय में जो है वो जो कर्मचारी है वो मोर्चा भी फिर खो सकते हैं, ये उनका कहना था। इसके अलावा बात करें, हमने आपको कल एनटीटी का बता दिया जी, एनटीटी भर्ती इन प्रोसेस है और हमने आपको बता दिया 10 महीने ही सैलरी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा नहीं चलेगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा चलेगा। बाकी इसमें एससी एसटी के लिए जो है वो रिजर्वेशन भी है और बाकी जो सारी चीजें हमने आपको कल बता दी है। इन प्रोसेस है। अभी फिलहाल एनटीटी भर्ती में यही अपडेट है कि अब जो एजेंसियां हैं तो वो हायर की जाएगी और एजेंसियों के थ्रू ये भर्तियां होनी है। एसआईडीसी जो है वो प्राइवेट एजेंसियां जो होगी उनके थ्रू ये भर्तियां होनी है। तो सरकार ने आदेश दे दिए कि आप कर सकते हैं और बाकी ट्रांसफर होगी नहीं होगी वो सारी चीजें हमने आपको कल बता दी है। तो जो आज महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है और मौसम की हमने खबर बता दी है। मौसम कल भी खराब है जी, तो कल भी थोड़ा सा लोगों से अपील है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं सुबह, नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। सिरमौर जिला में और कांगड़ा में और शिमला जिला में और सोलन जिला में यहाँ पर अधिक बारिश का पूर्वानुमान है, तो अपने बच्चों को छोड़ने आप खुद जाएं एहतियातन। तो अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।